Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning students, how are you? I think you all are fine. Today I am going to discuss the question based on your chapter motion. सबसे पहले हम लोग मोशन के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस लगाना बताएंगे तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इजी लगने लगेंगे, है ना। पहले कुछ टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हम बात करें, आपके पास देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, बस x ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर। कोई बस है जिसका नाम x है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में? 5 आवर। एंड जो दूसरा बस है आपके पास, बस y है, बस है, वो 476 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना आवर में? 7 आवर में। अब क्वेश्चन ये तो आपके पास है, विच बस ट्रेवल फास्ट? इन दोनों में से कौन तेज चल रहा था? आपको ये निकालना, कौन फास्ट था, है ना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर x, और बस x के बारे में बात कर लें तो हम लोग जानते हैं बच्चों, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड इक्वल टू होगा आपके पास, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 360, कितने टाइम में? 5 आवर में, ठीक है। इसको कैंसिल कर लीजिए, काट लीजिए। अच्छा, ये तो आपके पास किलोमीटर और टाइम आपके पास आवर में, तो यूनिट भी आपके पास किलोमीटर पर आवर में ही बनेगा। स्पीड इक्वल टू 5 से काटा, 5 7 जा 35, बचा 10, 5 2 जा 10, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। मतलब x की जो स्पीड थी, आप इसके नीचे ऐसे चाहे तो लिख लीजिएगा x, कि हम किसकी स्पीड निकाले हैं? x की स्पीड निकाले। x की स्पीड कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ इसी तरीके से हम y की स्पीड देखते हैं, फॉर बस y के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला इसी तरीके होगा, स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो किसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं? y की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पीड y इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना आपके पास हो गया? 476 किलोमीटर अपॉन में कितना आपके पास टाइम लग रहा था आपके पास? 7 आवर। तो इसको कैंसिल करा लेते हैं, तो आपके पास स्पीड की वैल्यू क्या मिलेगा? स्पीड ऑफ y हो जाएगा, 7 से काटिए, कितने टाइम लगेगा? 7 6 जा 42, बचा कितना? 5 6 7 8 जा 56, ठीक है बच्चों, किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा थी? तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ x is greater than the speed of y। इसकी स्पीड ज्यादा थी, x की स्पीड ज्यादा थी एज कंपेयर टू y। उम्मीद करें आप सब लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, बहुत इजी है बच्चों, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या होगा आपके पास। एक और क्वेश्चन ये है आपके पास, देखिए जैसे बोले बच्चों, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। मतलब सबसे कम जिसकी स्पीड है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे ज्यादा किसकी स्पीड है, फिर उससे ज्यादा किसकी स्पीड है, ऐसा रखेंगे। तो देखिए एक एथलीट है, एक बाइक
बाइसिकल है और एक स्कूटर से चल, तीनों की स्पीड आपके पास कितना है। लेकिन ध्यान दीजिए तीनों की यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट को पहले जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें फॉर एन एथलीट, फॉर एन एथलीट, और इधर हम बात कर लेंगे और यहां बात कर लेते हैं फॉर स्कूटर। फॉर स्कूटर, ये तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीनों की स्पीड निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें एथलीट, एथलीट की जो स्पीड है आपके पास है स्पीड ऑफ एथलीट को हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कितना गिवन है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। चलिए ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है सामने सामने। जैसे देखिए हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल है तो उसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर मिनट है। अब इस मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे आप। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 200 मीटर पर मिनट है, मिनट को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट, अपॉन है तो आप इसको 1 मिनट लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा स्पीड बाइसिकल की कितनी है 200, ऊपर ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट है कोई दिक्कत नहीं, नीचे इस मिनट को सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60, तो 60 से आप 60 सेकंड ऐसे लिख दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, तो b की स्पीड कितनी हो गई जल्दी बोलिए आप, डिवाइड करिए 6 3 जा 18, फिर 2 0 6 3 जा 18, 6 3 जा मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ जाएगा। मतलब a की स्पीड इतनी थी, b की स्पीड इतनी है, तो अब हम देख लेते हैं स्कूटर की स्पीड कितनी है, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ स्कूटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्कूटर की अगर हम बात कर लें तो 30, अब इस किलोमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो 1 किलोमीटर अपॉन में नीचे कुछ नहीं तो आप 1 आवर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्कूटर जो हो जाएगा 30, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है आप सबको पता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो पहले आप आवर को देखो कन्वर्ट करने का तरीका, 1 आवर में आपके पास होता है 60 मिनट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट, क्योंकि 60 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 60 आ जाएगा। फिर से आपको मिनट को सेकंड में चूंकि चेंज करना है तो आप लिखेंगे 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड होंगे, तो 1 आवर में कितने सेकंड हो गए 60 × 60 सेकंड, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा 60 × 60 सेकंड, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा सेकंड। अब 0 से 0 कैंसिल करा लीजिए, 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 6 से काट लीजिए, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, ठीक है। अब इसको आप 3 से काट लीजिए या 2 से काट लीजिए, 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो स्पीड ऑफ s कितना हो गया, स्पीड ऑफ s हो गया आपके पास 25/3 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा और कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास मिलेगा 3 8 जा 24 .10 बचा, 3 3 जा 3 3 जा और यूनिट बचा था मीटर पर सेकंड। तो आपको सबसे पहले किसकी स्पीड कितनी थी, सबसे पहले जो सबसे कम है, सबसे कम स्पीड किसकी दिख रही है बाइसिकल की, तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बाइसिकल सबसे कम है, उससे ज्यादा स्पीड किसकी है, उससे ज्यादा स्पीड आपके पास स्कूटर की है, स्पीड ऑफ स्कूटर, उससे बड़ी स्पीड किसकी है, उससे बड़ी स्पीड एथलीट की है, स्पीड ऑफ एथलीट। समझ में आ रहा बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार है, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। चलिए पहले बोल रहा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस u बाई t। गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल व्हिच ऑकर इन इट। सबका मीनिंग लिखना है। तो आपको पता है कि a फॉर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। v का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड t होगा आपके पास टाइम पीरियड। सेकंड क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। एक ट्रेन है जो स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है चलना, इसका मतलब स्टेशन पे तो रुका होगा, इसका मतलब ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, रुका है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब वो चलना स्टार्ट किया और चलते चलते उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई 21 मीटर पर सेकंड। मतलब उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड हो गई। आफ्टर 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 21 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम कितना लगा, 1 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। आप सिंपली एस से लिख सकते हैं या एसईसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा निकालिए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लगाइएगा v माइनस u बाई t। सॉल्व कर लीजिए। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v की वैल्यू है 21 माइनस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 0। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकंड, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 21 बाई 60। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 6 × 10 लिख सकते हैं क्या, 3 से काट दीजिएगा, 3 7 जा एंड 3 2 जा। इसको काट लीजिएगा, कितना आएगा आपके पास, ऊपर आ गया 3.5 अपॉन में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक के बाद पॉइंट इधर लगा दीजिएगा 0.35। और आपको एक्सेलरेशन जब भी आप फॉर्मूला निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, उसका यूनिट जरूर कितना होता है, यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग कल भी और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा के फिर हम लोग एनसीईआरटी पे वापस से लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ